ड्रामा सीरियल वो पागल से में आखिरकार शाज़मा को उम्र कैद हो ही गई। उधर रूमी भी ज़हीन और सारा से माफी मांगने के लिए घर पहुंच ही गया। आने वाली किस्त में आप सभी दोस्त देखेंगे शाज़मा की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है शाज़मा को लेकर, क्योंकि इस बार तो शाज़मा बहुत बुरी फंसने वाली है। वो अपनी माँ के पास बैठी हुई फैसला करती है कि वो अपनी माँ के साथ कहीं दूर चली जाएगी जहाँ पर उसे कोई भी ना ढूंढ सकेगा। शाज़मा को यहाँ रो रही है और उसे कहती है कि अगर पुलिस तुझे यहाँ से पकड़ कर ले गई ना तो वो तुझे मार डालेंगे। आगे से शाज़मा कहती है कि उन्हें तो नहीं पता कि मैं अंदर हूँ, मैं कुछ ऐसा प्लान करती हूँ कि आपको भी यहाँ से लेकर कहीं दूर भाग जाती हूँ। यूं वो अपना सारा का सारा सामान पैक करते हैं और घर से भागने की कोशिश करते हैं रात के वक्त, लेकिन पुलिस बाहर है। शाज़मा की माँ दरवाजे से बाहर देखती है कि कहीं बाहर कोई पुलिस वाला तो नहीं है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। जैसे ही वो सामान पैक करके भागने लगते हैं तो पुलिस वाला गेट से आखिरकार उन्हें देख ही लेता है और सारी की सारी अपनी टीम को लेकर वहां पर पहुंच ही जाता है। जैसे ही वो दीवार फलांगने लगती है तो शाज़मा की नजर भी पुलिस वालों के ऊपर पड़ जाती है और वो हक्की बक्की रह जाती है। यूं आखिरकार हवलदार आकर उसे पकड़ ही लेता है। यूं शाज़मा को जेल हो ही गई। जेल में जाकर वो रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, लेकिन इस बार उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। दूसरी जानिब रूमी परेशानी में अपनी माँ के साथ आखिरकार घर जैसे ही पहुंचता तो उसकी मुलाकात साबिर चचा के साथ होती है। साबिर चचा उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। आगे से रूमी कहता है कि मैं सारा से मुलाकात करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद साबिर चचा भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। अंदर से जैसे ही सारा और ज़हीन बाहर आते हैं तो रूमी और उसकी माँ को बाहर साबिर चचा के पास खड़ा पाते हैं। तो यहाँ पर सारा भी परेशान हो जाती है कि आखिर यहाँ पर रूमी क्या करने आया है, क्या काम हो सकता है रूमी को यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आकर रूमी रो पड़ेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और कहेगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, बेहतर होगा कि वो सारे के सारे केस वापस ले लें। जो भी मुझसे गलती हुई न जाने में या ना चाहते हुए मुझे माफ कर दो। लेकिन इस बार रूमी भी बचने वाला है, क्योंकि शाज़मा असल चोर तो वो थी और जो कुछ भी किया था उसी ने किया था, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ था। तो ये रूमी की भी जान बच ही जाएगी और यहाँ पर वो ज़हीन और सारा को दुआएं देकर जाएगा कि तुम दोनों जिंदगी में हमेशा खुश रहो, मुझे तुम दोनों से कोई भी अब गिला नहीं है। और सारा तुम्हें बिल्कुल ज़हीन जैसा ही शोहर मिलना चाहिए था, क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो। उधर बेला और सारा बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि सारा भी अपने घर आई हुई और यहीं पर बेला भी आई होती है। बेला को भी बहुत खुशी है कि शाज़मा पकड़ी गई है और वो जो कुछ भी हुआ था उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वहाँ जो शाज़मा ही थी। यहाँ पर आकर वो सारा बोल पड़ती कहती है कि बाबा जान शाज़मा पकड़ी गई है, जेल हो चुकी है, क्या चाहते हैं आप, क्या उसके साथ आप रहना चाहते हैं। लेकिन आगे से यासीन साहिब जोर लगाकर बोल ही पड़ते हैं, कहते हैं कि उसे सजा मिलनी चाहिए और बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि उनसे भी नहीं बर्दाश्त हो रहा कि शाज़मा ने ऐसी हरकत की है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी जानिब शबाना को उसकी माँ की कॉल आ ही जाती है और वो पूछती है कि क्या बना है। यहाँ पर तो सच्चो परेशान बैठी हुई है, इसके बारे में भी तुमने कुछ सोचा है कि नहीं। आगे से शबाना कहती है कि अम्मा जिसके इंतजार में वो बैठी हुई है ना, वो अपनी मनचाही बीवी के साथ ना महल जैसे घर में शिफ्ट हो रहा है। सच्चो कौन थी क्या थी उसका तो वो नाम तक भूल जाएगा। बेहतर होगा कि इसे तुम समझा दो, इसे कहो कि कहीं और शादी कर ले, जहाँ पर भी ये कहेगी इसकी शादी कर ही देंगे। यूं आखिरकार सच्चो भी मान ही जाएगी और उसे भी यही लगेगा कि वाकई इस बार उसे ज़हीन से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। उधर सज्जो को जब ये बात पता चलती है तो परेशानी में आखिरकार कॉल कर ही देती है ज़हीन को। कहती है कि क्यों नहीं तुम मेरी मोहब्बत को समझ रहे। आंखों में आंसू लिए हुए बहुत ज्यादा परेशान होती है। ज़हीन उसे समझाता है और उसे कहता है कि तुम लाहासिल की तरफ भाग रही हो, खाली हाथ रह जाओगी तुम सज्जो, बेहतर होगा कि तुम अपने बारे में कुछ सोच लो। उधर ज़हीन अपने सारे घर वालों को आखिरकार अपने नए घर में जो उसकी कंपनी ने उसे सरप्राइज दिया है कि इस घर में अब तुम रह सकते हो, क्योंकि कंपनी की सारी मैनेजमेंट अब ज़हीन के पास ही है। अपने सारे घर वालों को लेकर वहां पर चला जाता है, जहां पर उसके घर वाले घर देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। ज़हीन के अब्बा तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हर फैमिली मेंबर का अलग से कमरा है। ज़हीन सारा को उसके कमरे में लेकर जाता और कहता है कि यह है हमारा कमरा। सारा कमरा देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वाकई सारा भी यही डिजर्व करती थी कि वो इस तरह के घर में रहे और उसका शोहर
और वाकई ही कामयाब हो। और ज़हीन ने कर भी दिखाया, क्योंकि सब्र का फल आखिरकार ज़हीन को मिल ही गया। ज़हीन सारा को कहता है कि अब तो खुश हो ना तुम इस घर में, ये तो घर छोटा नहीं है ना। लेकिन सारा उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ उस छोटे से घर के छोटे से कमरे में भी बहुत ज्यादा खुश थी और तुम्हारे साथ कहीं पर भी खुश रह सकती हूँ। ये बात सुनने के बाद ज़हीन भी बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरी जानिब घर तो आखिरकार इन्हें मिल ही चुका है। आखिरकार सारे घर वाले फैसला कर लेते हैं कि वो इस बार वलीमा करेंगे बहुत धूमधाम के साथ। ज़हीन दूल्हा बना हुआ है और यहाँ पर सारा दुल्हन, वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अच्छे तरीके से बहुत बड़ा अरेंजमेंट करवाते हैं। ये वो दोनों तो एक दूसरे के साथ खुश रहना शुरू हो ही गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब शाज़मा का पता लेने के लिए आखिरकार हसीन साहिब पहुंच ही गए पुलिस स्टेशन, जहां पर शाज़मा जल रही होगी, कर रही होगी, हवालात में बंद, फटे पुराने कपड़े पहने हुए बहुत ज्यादा परेशान होगी। आखिरकार यहाँ पर हाथ में डंडा लिए हुए हसीन साहिब हिम्मत करते हुए वहां पर पहुंच ही जाते हैं और कहते हैं कि शाज़मा जो भी तुमने किया आज उसकी सजा तुम्हें मिल रही है। तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। यूं ज़हीन और सारा भी आखिरकार एक दूसरे के साथ खुश रहना शुरू हो चुके हैं और वो एक दूसरे के साथ घूमने के लिए भी जाते हैं। यूं इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो ही गई। जिन्होंने बुरा किया उनके साथ बुरा हो गया। लेकिन इस ड्रामे की सबसे अच्छी अदाकारी साबर चचा की ही थी। आप सभी दोस्तों को किसकी ज्यादा अच्छी अदाकारी लगी? और इस ड्रामे की जगह बेहतरीन ड्रामा आ रहा है जो कि 8 अक्टूबर को रोजाना लगा करेगा। कौन कौन है बेताब? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।